गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। और आज हम एक तरीके से शॉर्ट, बिल्कुल बहुत छोटी वीडियो में हम लोग करेंगे कौन से जो ये मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने किस तरीके के बात पर अपना जोर दिया है या उस पर अपना सिद्धांत दिया है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं व्यवहारवादी, संरचनावादी, संज्ञानात्मकवादी, प्रकार्यवादी, अनुभवात्मकवादी, ये सब होते हैं, पढ़े हैं ना। तो आज हम एक ही वीडियो में देखेंगे कौन सा किससे रिलेटेड है। तो पहला, अब आप इसको नोट कर सकते हैं। पहले चीज याद रखिए कि जो मनोविज्ञान का पिता, पहले मेन की पॉइंट्स फटाफट। पहला जो पॉइंट है वो है मनोविज्ञान का पिता कौन है, बताओ। विलियम वुंट, आधुनिक भी कह सकते हैं, और अगर अरस्तु नहीं है ऑप्शन में तो विलियम वुंट है, अरस्तु ऑप्शन में है तो अरस्तु माना जाएगा, लेकिन हमेशा ज्यादातर विलियम वुंट ही आता है। विलियम वुंट ने एक और काम किया था 1879 में, कहां पर, जर्मनी में। कौन सी यूनिवर्सिटी में, लेप्जिग यूनिवर्सिटी। लेप्जिग विश्वविद्यालय कह लो या यूनिवर्सिटी कह लो, वहां पर इन्होंने लैब बनाई थी मनोविज्ञान की, ठीक है। पहली प्रयोगशाला, मनोविज्ञान को अलग विषय के रूप में स्थापित किया था इन्होंने, वरना पहले मनोविज्ञान को कोई सब्जेक्ट नहीं माना जाया करता। इन्होंने कहा था चेतना का अध्ययन। इन्होंने क्या कहा था साइकोलॉजी को, जिस चीज को मैं बताना चाह रही हूँ, कौन किसको किसका अध्ययन कहता है, तो विलियम वुंट ने कहा था चेतना का अध्ययन। यानी जो मानव के जो काम है वो अधिकांश तो अचेतन, कहते हैं अनकॉन्शियस और कॉन्शियस, इस चीज पे फोकस किसने किया था, विलियम वुंट ने। अब दूसरे पे आ जाइए, दूसरा है व्यवहार का अध्ययन। अगली स्लाइड पे चलते हैं। दूसरा है व्यवहार। व्यवहारवादी जो थे वो कौन कौन थे, नाम बताओ। स्कीनर, दूसरा पैवलव, तीसरा वॉटसन। पैवलव ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था, कबूतर और चूहे। पैवलव ने किस पे किया था, सॉरी आप लोग मतलब ध्यान दे रहे हो ना। पैवलव ने किस पे किया था, डॉग पे। वॉटसन ने किस पे किया था, बच्चों पे, अपने ही बच्चों पे, एल्बर्ट और पीटर, जिनको खरगोश दिखा के आवाज सुना के डराया गया था। तो वो बच्चे कौन थे, एक था एल्बर्ट, एक था पीटर। ये हो गए हमारे व्यवहारवादी। और इसका एक शॉर्ट समझिए कि इसमें क्या होता है, इसमें व्यवहार का अंदाजा लगाया जाता है कि कौन सा जो आदमी जैसा व्यवहार कर रहा है उसका चरित्र वैसा ही होगा, ठीक है, उसकी पर्सनैलिटी वैसी ही होगी, पूर्वानुमान एक तरीके से व्यवहार को देख के। तीसरे में आ जाइए। हाँ, ये हो गया। चलिए, तीसरा है संरचनावादी। संरचनावादी में है विलियम वुंट, जो अभी चेतना में भी आए थे, ठीक है, और टिचनर, टिचकुले नहीं टिचनर, ठीक है। ये लोग फोकस करते हैं कि हमारा जो मेमोरी कैसे बनी, मतलब स्ट्रक्चर पे, कि कौन सी चीज की संरचना कैसे हुई, इस चीज पे फोकस करते हैं, ना कि उनके काम पे, ठीक है, कि मनोविज्ञान का हमें क्या अध्ययन करना है, कब करना है, इन सब को लेके, कि हमारी मेमोरी कैसे बन रही है, हमारा दिमाग का विकास कैसे हुआ है, सब चीजों के स्ट्रक्चर पे। वो लोग करते हैं व्यवहार पे, वो करता है चेतना पे, कि हम कितने कॉन्शियस है काम करने को, कितने अनकॉन्शियस है। अगला देख लीजिए, व्यवहारवादी हो गए। फिर है मनोविश्लेषणवादी, बताएगा कोई, साइको एनालिटिकल जो होते हैं, कौन है, एक मिनट, हाँ, मनोविश्लेषणवादी है वो,
क्या हुआ? ब्रूनर, आज तो तुम पिटने वाले हो क्लास के बाद। फ्रॉयड, सिगमंड फ्रॉयड, भूल गए ना? सिगमंड फ्रॉयड और जुंग या यूंग? इंग्लिश में जुंग, हिंदी में यूंग। इन्होंने क्या कहा है कि जो मानव का व्यवहार है वो उसके जो अनकॉन्शियस जो होता है ना, अचेतन, उसका परिणाम होता है। ठीक है, यानी जो हमारी कुछ भी मतलब चीजें जो अचेतन मन में स्टोर है ना, उनके हिसाब से हम व्यवहार करते हैं। अचेतन का परिणाम होता है मानव का व्यवहार। और एक इसका अध्ययन कैसे किया जाता है? स्वप्न विश्लेषण, सपना का विश्लेषण करा जाता है। कैसे किया जाता है? जैसे व्यवहारवादी तो करते हैं किससे? ऑब्जर्वेशन से। ये किससे करते हैं? स्वप्न विश्लेषण। पूछते हैं भाई तुझे, जैसे अब मैं गहरी खाई में गिरती दिखूं, या मैं रोती दिखूं, या मुझे कोई हंसता दिखे, तो वो चीजें क्या, वो मेरे अंदर अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर है, वो मुझे बाद में दिखती है स्वप्न के थ्रू, इसीलिए वो विश्लेषण करते हैं। अब संज्ञानवादी, कॉग्निटिव जो होता है, कौन होंगे इनमें? बताओ। इसमें पियाजे और टोलमैन, कौन कौन होंगे? पियाजे का तो संज्ञानात्मक विकास माना ही जाता है ज्यादा, टोलमैन। ठीक है, ये संज्ञानात्मक व्यवहार का अध्ययन करते हैं। एक और है लास्ट, वो है मानवतावादी। कौन से हैं? किसमें? संज्ञानात्मक में आदमी का पूरा जो मतलब एक तरीके से जो उसकी जो व्यवहार जैसे वो करता है, उसकी उम्र के साथ साथ जो उसका परिणाम हो जाता है, उस तरीके से करता है कि वो कैसे सीख रहा है, पढ़ना लिखना, इस तरीके की अवस्था है। मानवतावादी। कि मानव मशीन नहीं है, मानव की इच्छाएं भी होती है, उसका इच्छाओं के अनुसार जो तरीके से जो काम करता है। ठीक है, इच्छाएं, आवश्यकताएं, वो उसके व्यवहार पर असर डालती है, उसकी रुचि। आपने पढ़ा है मानवतावादी वाला? कोई पढ़ा है? मैं नहीं पढ़ाया है। मैस्लो, ऐसे करके जो उनकी वो है थ्योरी, हायरार्की वाली। हाँ, तो वो कौन है? मानवतावादी। मैस्लो, कार्ल रोजर, अल्पोर्ट। मैंने करवाया है बेटा, तुम्हें शायद याद नहीं है, मैं याद दिला देती हूँ एक बार फटाफट। भूख प्यास, सुरक्षा, फिर संबंध, पैसा, और फिर देश के लिए, सब इस तरीके से कराया हुआ है। ठीक है, तो ये फिलहाल अभी इतने ही कर लो। कितने हो गए? गैस्ट्रोल्टवादी भी हैं, एक वो और लिख लीजिए, 7 हो जाएंगे। 7 नंबर शुभ माना जाता है। गैस्ट्रोल्टवादी कौन कौन होते हैं? कोलर, याद आए? कोफका, और अगला है वर्दीमर या वर्दाइमर। इन्होंने दिया है गैस्ट्रोल्ट का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। मतलब क्या होता है कि स्थितियों के अनुसार आदमी को अचानक से अनुभूति होती है कि मुझे ये काम ऐसे करना है। जैसे उन्होंने चिंपैंजी, सुल्तान नामक चिंपैंजी को जेल में बंद कर दिया था, और वहां पे केले रख दिए थे जेल के बाहर, याद है? और फिर उनको बोला था, 2 डंडियां रख दी थी, जो डंडियां एक दूसरे में आपस में फंस सकती थी, कि उसमें एक डंडे को दूसरे डंडे से जोड़कर वो केले को खींच सकता था। तो जब उसने, उसके पास सारी परिस्थितियां होती हैं, जैसे आपके पास सारी परिस्थितियां हैं, मान लो मैंने क्वेश्चन सिखा भी दिए हैं आपको, और उससे सिमिलर मिलता जुलता मैंने कोई क्वेश्चन दिया, आप एकदम से अपने पुराने को याद करके कुछ भी तरीका से याद आ जाए और आप सॉल्व कर दो। तो ये सिद्धांत किसका है? अचानक से याद आ जाना, यानी अचानक से समस्या का समाधान कर लेना सारी परिस्थितियों को देखते हुए, तो वो होता है गैस्ट्रोल्टवादी। इसी के साथ आज हमने मानवतावादी, संरचनावादी, प्रकार्यवादी,
संज्ञानात्मक और व्यवहारवाद, मनोविश्लेषणवाद, 7 तरीके के जो वाद हैं, यानी जो जिस परिवार से जुड़े हुए हैं हमारे मनोवैज्ञानिक, उनको पढ़ा है। वो सिर्फ आप एक तरीके से याद करने के लिए, कि आपको याद हो जाए कौन सा मनोवैज्ञानिक किस वाद से, किस परिवार से जुड़ा हुआ है। इन सबको मैं पूरा एक्सप्लेन करके अगली वीडियो में पढ़ाऊंगी। इसी के साथ थैंक यू सो मच। न्यू लक्ष्य अकेडमी को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।